नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम इंग्लिश की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश डे 1। इंग्लिश डे 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो भी कुछ सिखाया जाए ये अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है और अपने दिमाग में जमाना है, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश को शुरुआत से सीख सकें। ये है पहला इंग्लिश डे 1, इंग्लिश का पहला दिन। शुरुआत हम करेंगे बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर से। बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का, स्ट्रक्चर होता है उसका ढांचा। स्ट्रक्चर, ढांचा, और इसे हम कह सकते हैं इंग्लिश को लिखने का तरीका। किसी भी चीज़ को उसको करने का तरीका होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है। जो इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका ढांचा, उसको लिखने का तरीका, उसको बोलने का तरीका। तो इसमें बच्चों ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। नंबर 1 पे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, इसे हम डूअर भी कहते हैं। हिंदी में कहूँ तो कर्ता कहते हैं। जो भी कार्य को करने वाला होता है वह डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है। डूअर के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर बहुत सारे होते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, दिस। ही मतलब वह, लड़के के लिए ही। शी, वह, लड़की के लिए शी। इट, यह, कोई भी बेजान चीज़ है, निर्जीव चीज़ है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। कोई जानवर वगैरह है उसके लिए भी हम IT, इट का प्रयोग करेंगे। आई मीन्स मैं। वी, हम, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कहें तो कहेंगे वी। यू, तुम, तू, कुछ भी कह सकते हैं, तू, तुम। दे मतलब ये सजीव चीज़ों के, जैसे कि कई बच्चों का समूह है उसे हम कहेंगे दे आर। कई लड़कियों का समूह है तो उन्हें कहेंगे दे आर दीज। जो निर्जीव चीज़ है, बेजान चीज़ है, वे कई सारी इकट्ठी हों तो उन्हें कहेंगे दीज। इससे आगे है दोज। बहुत सारी निर्जीव चीज़ें होती हैं और वे दूर होती हैं तो कहेंगे दोज। दिस, यह, और साथ में हम इसके साथ लिख लेते हैं दैट, THAT। दीज, यह, दैट, वह। ठीक है बच्चों, ये है हमारा सब्जेक्ट, डूअर, जो कार्य को करने वाला होता है। ये सभी कार्य करते हैं, मैं, तुम, वह, यह, ये, वे, ये सभी कार्य को करते हैं। तो कार्य को करने वाले को कहेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी डूअर, डूअर यानी कर्ता, कर्ता यानी ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, दैट एंड दीज। इसके बाद आता है हमारी वर्ब। कर्ता के साथ वर्ब। वर्ब होती है क्रिया। क्रिया, काम, क्रिया होती है, उसे काम भी कहते हैं, क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं वह क्रिया कर रहे हैं, वह क्या काम कर रहे हैं। तो इसमें 2 तरह की वर्ब होती हैं। सबसे पहले होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो इसको सहारा देती है, मेन वर्ब को जो सहारा देती है सेंटेंस को पूरा करने में। हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, एम, आर, एट्सेट्रा, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। और मेन वर्ब कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, जैसे हम किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को चाह रहे हैं, किसी को कोई लिख रहा है, कोई प्ले कर रहा है, कोई जंप कर रहा है, जो भी मतलब मेन कार्य है वो मेन वर्ब में आएगा। हेल्पिंग वर्ब यानी कि वो है, हैं, थे वगैरह, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। मेन वर्ब को ये सहारा देती हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर, विल बी, शैल बी, एट्सेट्रा। और मेन वर्ब जो हमारा कार्य होता है, जैसे लाइक करना, लव करना, वांट, राइट, प्ले, जंप एट्सेट्रा, जो भी कुछ हम कार्य करते हैं। जैसे हम अभी सीख रहे हैं इंग्लिश, तो क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। LEARN,
ERN। जैसे हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे हम अभी पढ़ ही रहे हैं तो लिख सकते हैं रीड। क्या कर रहे हैं? रीड। इससे अगला होता है कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम इसको मी, हिम, हिज, हर, यू, एस, देम, इट, जो इसको बाद में सेंटेंस को पूरा करता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। चलो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको समझाती हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो मेन होता है, जो कार्य को करता है, जो डूअर है, वो कौन कौन है? मैं, आई, मैं। हिंदी में कहेंगे तुम, तू, इसको इंग्लिश में यू ही कहेंगे। हिंदी में तुम कह दो, तू कह दे, तो इसको इंग्लिश में हम यू ही कहेंगे। वह, ही, जो लड़के को बोलेंगे तो उसको बोलेंगे ही इज़ ए बॉय, तो ये लड़के के लिए। शी वह, लेकिन यह सिर्फ लड़के के लिए प्रयोग होगा। ये दिस, वो दैट, ये सब बहुत सारी चीज़ें, ये सब दीज बहुत सारी वो सब चीज़ें, दोज। इट यह, इट हम, वी, हम कई बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, कई टीचर्स इकट्ठे हो जाते हैं, कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बोलते हैं वी। दे, वे, इसी तरह दे हैं, वे हैं। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब हूँ, हिंदी में कहते हैं मैं हूँ के लिए आएगा एम। है, वह था, वह है, लड़की है, उसके लिए आएगा इज। हैं, दो चार जने होते हैं, एक से अधिक होते हैं तो हैं का प्रयोग करते हैं या हो का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ आएगा आर, ARE, आर। था, वाज, थी, वाज, एक सिंगल आदमी के लिए था, वह थी, तो यहाँ आएगा वाज। सिंगल के लिए SINGLE, एक सिंगुलर के लिए प्रयोग होगा वाज। अब थे, वर, WERE, वर, एक से अधिक के लिए वर, वे थे, दीज वर। पास हैं के लिए, जैसे कि मेरे पास है, आई हैव, हैज, एक चीज़ के लिए। और पास था, हैड, सिंगुलर के लिए हैज, एक से अधिक के लिए हैव, और इसमें पास था में दोनों के लिए ही हैड आएगा। आगे चलते हैं तो हम अब सेंटेंस बना के देखते हैं कि हमने इंग्लिश बनानी आई है या नहीं आई है। जैसे मैं लड़का हूँ, मैं को हम यहाँ से उठाते हैं, मैं क्या है? आई लिख लिया। हूँ को क्या लिखते हैं हम? हूँ को यहाँ से उठा लिया हमने, हूँ क्या है? एम, IM। अब लड़का की इंग्लिश रह गई है, लड़का की इंग्लिश हमें पता है बॉय, तो यहाँ लिख देंगे IM में बॉय। पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि यहाँ बताई, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट IM ए बॉय, IMA बॉय। दूसरा देखो बच्चों, देखो दोस्तों कि हम दोस्त हैं। हम की इंग्लिश देखो कहाँ है? हम की इंग्लिश यहाँ से देखेंगे, हम कहाँ गई ये हम की इंग्लिश हमने लिखी है वी, तो हमको लिख लेंगे हम वी हैं की इंग्लिश यहाँ से देखो हेल्पिंग वर्ब आएगी, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं अब। हैं के लिए हैं, ये हैं यहाँ बिंदी है, हैं के लिए लिखा है आर, वी आर। अब रह गई दोस्त की इंग्लिश। दोस्त की इंग्लिश आप सोचोगे और मन ही मन आपको पता चलेगा कि हमारी मैम ने दोस्त की इंग्लिश क्या बताई थी? फ्रेंड, FRIENDS, वी आर फ्रेंड्स। तो बन गई इंग्लिश। देखो इंग्लिश बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर बशर्ते हमें स्ट्रक्चर का मालूम हो कि
पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर हम इनको बना देते हैं। वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। अब अगला सेंटेंस हम बना के देखेंगे। तुम चोर हो। तुम की इंग्लिश यहाँ से देखेंगे कि हम तुम की इंग्लिश क्या लिखवाई थी। तुम की इंग्लिश यू, YOU, तुम। अब हेल्पिंग वर्ब यू के साथ कौन सी हेल्पिंग, यू के साथ हो की, यहाँ से देखो हो की क्या लिखवा रखी है, आर, ARE, आर। चोर की इंग्लिश, चोर की इंग्लिश, अब आपको चोर की इंग्लिश आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि मैम ने हमारी ने लिखवाया था थीफ। यू आर अ थीफ, THIEF, थीफ। तुम चोर हो। समझ में आ गई। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो मेन काम है कि तुम क्या हो, तुम चोर हो। अगला स्टार्ट करते हैं। मैं व्यस्त हूँ। मैं की इंग्लिश आई, यहाँ से लिखेंगे आई प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। मैं के साथ, आई के साथ हमेशा एम ही आता है, आई एम। अगर प्रेजेंट टेंस में है, जैसे कि कोई चल रहा है काल कि हूँ, हैं, तो वहाँ आई के साथ एम ही आएगा। वेस्ट की इंग्लिश, अब आप सोचोगे दिमाग में कि वेस्ट की इंग्लिश क्या होती है, तो जब हम सोचने लगते हैं तो वेस्ट कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है। जब आप किसी को फ़ोन मिलाते हो तो कई बार आता है कि फ़ोन सुनने वाला व्यस्त है। फिर इंग्लिश में भी उसको बताया जाता है कि जब आप सोचने लगते हो कि व्यस्त, तो फ़ोन में से भी कई बार ये आता है द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ बिजी, व्यस्त है, बिजी। यहाँ लिख देंगे हम आई एम बिजी, BUSY, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। कई बार ये सेंटेंस बार बार प्रयोग करने से आपको वैसे ही आ जाएंगे। अब 5 नंबर पे देखो, वह घर पर है। वह को यहाँ लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम वह कहाँ है इसमें, वह घर पर है। कुछ भी लिख सकते हैं, ही या शी, दोनों में से, क्योंकि पता नहीं चल रहा कि लड़का है या लड़की है। वह घर पर है तो हम लिख देंगे ही है कि, अब देखो ही के साथ है इज़, ही इज़ घर पर, एट होम, HOME, ये ही इज़ एट होम, वह घर पर है। अगला नंबर 6 पे है, ये मेरे माता पिता हैं तो ये लिखेंगे ये की इंग्लिश यहाँ से ढूंढते हम दे, तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये की इंग्लिश यहाँ से ढूंढते हैं कि ये हो दे, THEY, दे। हैं कि यहाँ से देखेंगे बच्चों, हैं, ये रहा ही हैं, तो हैं क्या है, आर, दे आर मेरे, माई। और माता पिता को क्या कहते हैं, पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। ये मेरे माता पिता हैं। अब ये देखो बच्चों, ये एक बिल्ली है। ये यहाँ से देखें हम, ये की इंग्लिश क्या है, ये दिस, THIS, दिस। है कि इंग्लिश यहाँ से देख लें, इज, एक बिल्ली, अ कैट, दिस इज अ कैट।
तो बच्चों ऐसे हम इस स्ट्रक्चर से, इस सब से ये कोई भी किसी भी तरह का सेंटेंस ईजिली बना सकते हैं। तो फिर से देख लो एक बार फिर। आज है हमारा इंग्लिश डे 1। तो बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो हमारा इंग्लिश को कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, वो वाला तरीका। स्ट्रक्चर ढांचा कि किसी चीज़ को बनाने की तरीका। तो पहले इंग्लिश को बनाते हैं तो पहले होता है सब्जेक्ट प्लस फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब डूअर, कर्ता, कि को कार्य को करने वाला कोई पर्सन हो सकता है, उसका नाम हो सकता है सोनू, मोनू, राम, श्याम, गीता, सीता, कुछ भी, यह है वह। तो इसमें सब्जेक्ट ये सारे लिखने हैं। ऐसे ही प्रोफोर्मा बना के आप तैयार कर लोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस प्रोफोर्मे के ज़रिए इसको सीख सकते हैं। हम इसको नोट्स में ऐसे ही बना लेते हैं कि इंग्लिश डे 1 बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं इस तरह से। और जिसका हमें मीनिंग नहीं पता है उसके नीचे उसका मीनिंग भी लिख लेते हैं। सब्जेक्ट होता है डूअर, कार्य को करने वाला, कर्ता। इसके प्लस में होती है वर्ब, इसके प्लस में ऑब्जेक्ट, कि क्या काम किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, ये होता है सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, वी, यू, दे, दीज, दोज, दैट, दोज, राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी कोई नाम भी होता है। कोई मान लो सीता गाना गाती है तो सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सीता इसमें सब्जेक्ट है। इसी तरह फिर इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो। और फिर इसके बाद होती है मेन वर्ब, कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वांट कर रहे हैं। जो भी मेन वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट में हम किस तरह से हैं वो आगे समझा देंगे। सब्जेक्ट में अब मैंने सब्जेक्ट को मैंने यहाँ अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। मैं, तुम, वह, ये, वो, ये सब, और कोई भी नाम। हम इसमें नाम और ऐड करते हैं, कोई भी नाम। तो हमने ये प्रोफोर्मा जो अपने नोट्स में बनाना है इसी तरह से तैयार करना है कि हम इसको देखते ही अपना काम स्टार्ट कर सकें। हम एकदम देखते ही हमें रिवाइज हो जाए कि हम किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से हमने नोट्स बनाने हैं और किस तरह से हमने इंग्लिश सीखना स्टार्ट करना है। इसके प्लस में ये हेल्पिंग वर्ब लिखवा रखे हैं, ये बच्चों सभी ने याद करनी है और इसी तरह से आप एक नोट्स को तैयार कर लेना है। फिर यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस बना के दिखाए हैं, ये सेंटेंस आपने बना लेने हैं सभी ने। और एक बार ये हिंदी लिखनी है ताकि आप अपने खुद से इंग्लिश लिखें। अगर आपको नहीं आता है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ से देख के लिख लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो पूरी होती है। आशा करती हूँ आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसका कुछ फ़ायदा भी उठाएंगे कि मैंने इतना आपके लिए ये सब किया है, इसका फ़ायदा उठाना है। ये नहीं कि देख के छोड़ देनी, इसको दिमाग के अंदर तक ले जाओगे तो आपको इंग्लिश बनाने की शुरुआत अच्छे से कर सकोगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये काम पसंद आया हो और इससे कुछ सीख सके हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।